Hello everyone, I am Dr. Meenakshi. So today we will discuss about the particular indications of the remedy, its therapeutic applications of arsenic album. So arsenic album का एक पॉलिक्रिस रेमेडी है, बहुत ही वाइड एप्लीकेशंस है, फिर भी हम इसको एक एक पर्टिकुलर्स पर समझने की कोशिश करते हैं. सो हेडेक, वी स्टार्ट फ्रॉम द हेडेक कैसा होता है. आर्सेनिक के हेड सिम्टम्स जो है जो पूरी बॉडी में जो अदर एम्यूलेशन है हॉट एप्लीकेशन से, बट हेड सिम्टम्स जो है उसके वो रिलीफ करते हैं कोल्ड एप्लीकेशन से, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था. सो नाउ पीरियडिकल हेडेक्स होते हैं, वन साइडेड हेडेक होते हैं, जो जैसे माइग्रेन की कंडीशंस है या जो भी कॉज अंडरलाइन कॉज है. द कैरेक्टर ऑफ हेडेक इज़ वन साइडेड पीरियडिकल, एक पर्टिकुलर पीरियड फॉलो करता है, जैसे हर रात को ही होगा या फिर हर 3 दिन में होता है, दैट्स काइंड ऑफ पीरियडिसिटी. तो वो ये फॉलो करता है. एंड अलॉन्ग विद द हेडेक पेशेंट को नोजिया, वर्टाइगो या जो एंजाइटी है वो बहुत प्रेवलेंट रहती है, जिसमें कि हेडेक की सिम्टम्स इज़ एम्यूरेटेड बाय कोल्ड ब्रीदिंग. पेशेंट जो है अपना सर फ्रिज में ऐसी जगह रखेगा जहाँ उसे कूल फीलिंग होगी, जस्ट इन फ्रंट ऑफ एसी, ताकि ठंडी हवा लगे. पेशेंट पूरी बॉडी को कवर करेगा लेकिन सर को खुला छोड़ेगा. सो दिस इज़ अबाउट द हेड. नाउ अबाउट द रेस्पिरेटरी. जो आर्सेनिक एल्बम जो है बहुत ही वाइडली प्रिस्क्राइब होती है, जो कोल्ड कफ, एक्यूट कोल्ड कफ की कंडीशन से, कोराइजा है, यूआरटीआई की कंडीशन है, इवन एलआरटीआई, क्रॉनिक कोल्ड कफ में भी बहुत ही वाइडली इंडिकेटेड, वाइडली प्रिस्क्राइब रेमेडी है. तो अब हम देखते हैं कि आर्सेनिक जो है अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में या कॉमन कोल्ड की कंडीशन में किस तरीके के सिम्टम्स पेशेंट लेकर आएगा. पेशेंट बताएगा, अगर कॉमन कोल्ड अगर पेशेंट को होता है तो सब सारी हम देखेंगे कि एक पैटर्न है. कॉमन कोल्ड है, नेजल डिस्चार्ज होगा, हेडेक होगा, पेशेंट को कफ हो सकता है, नोज ब्लॉक हो सकता है. तो ये चीज़ें कॉमनली है हम अगर हम एलाइड सब्जेक्ट के हिसाब से सोचें. लेकिन यहाँ पर क्या स्पेशल है, आर्सेनिक एल्बम का नेजल डिस्चार्ज होगा लेकिन उसका कैरेक्टर होगा एक्सकोरिएटिंग एक्रिड, मतलब वो जो है जिस भी लाइनिंग पे वो जाएगा वहाँ पर कोरोड करेगा, मतलब बहुत ही एक्रिड टाइप का होता है. अगर वो नेजल डिस्चार्ज हो रहा है तो अपर लिप भी उसका कोरोड हो जाता है. वो इतना जो है एसिडिक टाइप का हम बोल सकते हैं कि उसका जो डिस्चार्ज है, जिससे कि वो स्किन को बिल्कुल एक्सकोरिएट कर देता है. जो भी उसका इनर लाइनिंग में वहाँ पर भी पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन होता है, जो कि इसकी कंप्लेंट्स या बर्निंग ये सब चीज़ें जो हैं वो ओपन एयर में बेटर होती है, वहाँ उन्हें सही लगता है, अच्छा लगता है. नोज़ ब्लॉक की कंडीशन भी होगी तो उनको एम्यूलेशन बाय ओपन एयर होगी. जैसे रूम में है तो बाहर खुली हवा में गए, एयर रूम के अंदर भी होगी, उससे पेशेंट को इतना रिलीफ नहीं होगा, लेकिन जैसे खुली हवा में जाने से अच्छा लगता है. एंड जो एक मार्क्ड है कि भाई आर्सेनिक एल्बम में एग्जॉशन है, पेशेंट को जो एग्जॉशन यहाँ पे लिखा है कि प्रोस्टेशन होता है, पेशेंट को खुद ये चीज़ को वो जो है एलिसिट नहीं कर पाता, वो समझ नहीं पाता कि उसका प्रोस्टेशन है. एंड जब पेशेंट एक्चुअल में फिजिकल वर्क करने के लिए उठता है तब उसे पता चलता है, ओ मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा एग्जॉस्टेड है, मैं नहीं उठ पा रहा हूँ, मैं नहीं चल पा रहा हूँ. तो ये जो प्रोस्टेशन है वो पेशेंट को एज सच खुद पता नहीं चलता है. इसलिए जो रेस्टलेसनेस है पेशेंट को मेंटल, तो हमेशा उसको लगता है मैं अभी यहाँ से उठूँ, अपनी लोकेशन पोजीशन चेंज करता रहता है, क्योंकि वो अपनी फिजिकल एग्जॉशन को फील नहीं कर पाता. बट एज सून एज जब वो स्टार्ट करते हैं मोशन करना, तब उनको पता चलता है कि उनकी बॉडी में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है. तो ये वो एक कोल्ड कफ, इन्फ्लुएंजा, राइनाइटिस, उन सब में इस तरह के सिम्टम्स लेके पेशेंट आर्सेनिक का एक्सकोरेटिंग डिस्चार्ज होगा, नेजल डिस्चार्ज. डिप्थीरिया की कंडीशंस में जो है वो हाई फीवर के साथ में, और जो इसकी सिम्टम्स है जो इस रेमेडी का सोल है, रेस्टलेसनेस, एग्जॉशन, वो तो आपको जो अकम्पनी करेगा उसकी वॉट एवर में बी द प्रॉब्लम. सो डिस्चार्जेस फाउल होंगे. तो दिस इज़ लाइक जो अगर डिप्थीरिया की कंप्लेन लेके भी पेशेंट आता है तो पेशेंट में एंग्विश, एंजाइटी तो आपको मिलेगी ही, साथ में जो है फाउल डिस्चार्जेस होंगे, फाउल ब्रेथ होगी, एंड द बर्निंग सेंसेशन, जो कि आप हर पर्टिकुलर सिस्टम पर आप देखोगे कि ये बर्निंग सेंसेशन जो है वो मार्क्ड है. नाउ अबाउट द गैस्ट्रिक सिम्टम्स. गैस्ट्रिक सिम्टम्स जैसे एक्यूट गैस्ट्राइटिस की कंप्लेन हो गई, पेट फूड पॉइजनिंग की जो कंप्लेन है, जहाँ पर अगर खाना जो है वो जो है डिरेंज हो गया है, अगर जैसे
खाना जो है फ्रिज से बाहर रखा रह गया, ख़राब हो गया और खा लिया, दैट इज़ कॉल्ड डिरेंज्ड फूड। उस कंडीशन में कोई अगर बाहर से ठंडा खाना खाया, ठंडी आइसक्रीम खाई, उसके बाद पेट खराब होना, जो ईटिंग इन्फेक्शियस फूड, मतलब वही जो खाना डिरेंज हो गया है, उसको खाने के बाद अगर फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स आते हैं, एक्यूट गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स आते हैं, जहाँ बर्निंग पेन एब्डोमेन में हो रहा है, वॉमिटिंग है, नोजिया है, डायरिया हो गया है, बर्निंग हो रहा है एब्डोमेन में, उन एसिडिटी, जैसे एक्यूट गैस्ट्राइटिस में एसिडिटी वाले फीचर्स हैं, तो यहाँ पर आर्सेनिक वेल इंडिकेटेड है, जहाँ पर हम एलिमेंट्स फ्रॉम को, ये कॉजवेशन को, डिरेंज फूड, कोल्ड फूड को इम्पोर्टेंस देंगे। एंड ये जो बर्निंग सेंसेशन है पेशेंट को, जो इनसाइड हो रहा है, जो एक जलन पैदा कर रहा है, उसको यहाँ पर बताया गया। ऐसा लगता है, इतना इंटेंसिटी ऑफ बर्निंग होता है, लगता है पेशेंट बताया कि मेरे बिल्कुल एब्डोमेन में ऐसा लग रहा है बिल्कुल कोल या कुछ गर्म रख दिया गया है। एंड दैट कंडीशन में क्या इस कंडीशन में ये भी रहता है कि पेशेंट जो है ठंडा पानी, जो पानी पीना चाहता है, क्योंकि यहाँ एक्यूट कंडीशन में हमने, आप इफ़ यू रिमेंबर लास्ट सेक्शन में पढ़ा था, पेशेंट की थर्स्ट जो है वो बिल्कुल चली जाती है एक्यूट कंडीशन में। सिर्फ स्मॉल क्वांटिटी या स्मॉल इंटरवल में पेशेंट क्रॉनिक में ये एलिसिट करता है, बाकी जो एक्यूट कंडीशन में है, पेशेंट पीना भी चाहे अगर पानी, तो वो स्टमक उसको रिटेन नहीं कर पाता, जैसे ही एब्डोमेन में पानी गया एंड पेशेंट वॉमिट कर जाता है। अब ये सिम्टम है, ये राइट फ्रॉम द गैस्ट्राइटिस से लेके इवन कैंसरस पैथोलॉजीज़ में जो कहते हैं कि ये अगर सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। पेशेंट जो है वाटर बॉडी में रिटेन नहीं कर पाता है, वॉमिट कर देता है। ये सारे साइंस किसके हैं? ये पॉइजनिंग के भी हो सकते हैं, गैस्ट्राइटिस के भी हो सकते हैं, कैंसर के भी हो सकते हैं। तो पैथोलॉजी, रिस्पेक्टिव ऑफ द पैथोलॉजी, पेशेंट इस तरीके के सिम्टम्स लेकर आएगा। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। एंड जो यहाँ पर जैसे लिखा है कि वॉमिटिंग है, राइस वाटर स्टूल, राइस वाटर स्टूल जहाँ पे, वहाँ पे कॉलेरा लाइक कंडीशन जो है वो भी, उसमें भी ये इंडिकेटेड हो सकती है। स्टूल का कैरेक्टर जो है, स्टूल में जैसे वाइटिश स्लाइमी डिस्चार्ज हो रहा है, ऑफेंसिव होगा, फाउल, वेदर इट इज़ फ्रॉम द नेजल, वेदर इट इज़ फ्रॉम द माउथ, दैट इज स्मेल, वेदर इट इज़ द परस्पायरेशन, या फिर जो है लिकॉर या एनी काइंड ऑफ डिस्चार्ज जो बॉडी से है, वो फाउल होगा। पेशेंट की कंप्लेंट्स मिडनाइट के टाइम पे, रात के समय पे बढ़ जाती है। तो ये कुछ, जब हम रेमेडी का सोल या जनरलिटी समझ जाते हैं तो पर्टिकुलर समझना काफ़ी आसान हो जाता है। सो आर्सेनिक का इंडिकेशन जीआईटी सिम्टम्स पर बहुत अच्छा है, जहाँ पर कोल्ड फूड की वजह से या डिरेंज फूड की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। फीवर के केसेस में आर्सेनिक, अगर फीवर की कंप्लेंट है तो फीवर की कंप्लेंट, कैसी कंप्लेंट लेकर पेशेंट आएगा वो हम देखते हैं। इंटरमिटेंट फीवर जो रुक कर होता है बीच में, जैसे एक फेज़ आता है जब पेशेंट एफिब्राइल होता है एंड देन वापस से फीवर वाली कंडीशन आती है, उससे बोला जाता है इंटरमिटेंट फीवर। वहाँ पर पेशेंट फीवर की कंडीशन, फीवर जो अगर हम अलाइड सब्जेक्ट में देखें तो उन सब के लिए उनकी कैरेक्टरिस्टिक इंटरमिटेंट है, रेमिटेंट है, कंटिन्यूस है। लेकिन होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव से हम पेशेंट कैसा बिहेव कर रहा है उस पर, वो हमारा एक, हम कह सकते हैं उस पर हम जो है फोकस करते हैं। तो यहाँ पर कैसे होगा, पेशेंट को जो है चिल्स या ठंड लगने के साथ में पेशेंट की ठंडे पानी के लिए जो है, या कोल्ड वाटर के लिए, पेशेंट मतलब फीवर के टाइम पे थर्स्टी होता है। एंड मोस्टली क्या होता है कि अगर बुखार है तो पसीना आने के बाद उतर जाता है या अच्छा लगता है फीवर की कंडीशन में, बट यहाँ पर नो एम्यूरेशन फ्रॉम स्वेटिंग, बहुत ही मार्क्ड प्रोस्टेशन होता है, एग्जॉशन होता है पेशेंट को फीवर की कंडीशन में, एकदम बॉडी जो है बिल्कुल कोलैप्स हो जाती है, उठ नहीं पाता है। एंड इसके साथ में, फीवर के साथ में कोई भी अकम्पनिंग सिम्टम्स जो अंडरलाइन पैथोलॉजी कुछ भी हो सकती है, पर फीवर की कंडीशन में पेशेंट एग्जॉशन, एंजाइटी एंड चिल्स ड्यूरिंग द चिल्स विथ थर्स्ट, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी। सो नॉट ओनली इन इंटरमिटेंट फीवर, वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है। कंटिन्यूस टाइफाइड फीवर में भी दिया जाएगा। टाइफाइड फीवर में पेशेंट का जो हम बोलते हैं स्टूल, डायरिया, मतलब डायरिया और वॉमिटिंग की कंडीशन रहेगी। यहाँ पर भी पेशेंट को जो हम देख रहे हैं प्रोस्ट्रेशन, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, वो सारी चीज़ें मिलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट इज एस्थमा। आर्सेनिक जो है वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ के लिए बहुत ही वेल प्रिस्क्राइब्ड है, बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। एस्थमा के केसेस, अगर एस्थमा की कंडीशन है
तो आर्सेनिक के केस में अस्थमा का एग्रेवेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट को सांस फूलने की या कोई भी अस्थमा का अटैक आता है वो रात के समय में ही बढ़ता है। पेशेंट दिन भर ठीक रहता है, रात में ही जो है वो उसकी जो भी उसका सिम्टम्स हैं या उसका अटैक को ट्रिगर रात के टाइम पे मिलता है। पेशेंट बताता है कि रात में 1 या 2 बजे ही बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, मुझे उठ के बैठना पड़ता है, लेट ही नहीं पाता हूँ, है ना, बिल्कुल सफोकेशन हो जाता है, सांस फूल जाती है। ये बहुत ही काफ़ी ज़्यादा ये सिम्टम्स मिलता है पेशेंट्स में, और इसलिए ही आर्सेनिक जो है काफ़ी वेल प्रिस्क्राइब्ड है अस्थमा के केस में। स्किन, ड्राई स्किन के लिए जहाँ पे बोला गया कि एकदम स्किन से मॉइस्चर नहीं हो, स्किन में बर्निंग होना एंड फाउल स्मेल जो है, पर्सपायरेशन भी फाउल होता है। ओवरऑल पेशेंट में जो है बर्निंग सेंसेशन आपको स्किन पर, इंटरनल लाइनिंग पर, एक्सटर्नल लाइनिंग पर दोनों में ही देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ हमने इसके पर्टिकुलर्स को डिस्कस किया है। सो नाउ लेट्स हैव अ क्विक ग्लैंस ऑन एलेन्स कीनोट ऑल्सो, that we have covered almost every symptom। आपके एलेन्स कीनोट में GIT सिम्टम्स में हेमरॉइड्स का एक पॉइंट है। हेमरॉइड्स मतलब जैसे GIT में अगर हेमरॉइड्स के केस में पेशेंट कैसी प्रॉब्लम लेकर आएगा, वहाँ पर भी हमने जो एक जनरल सिम्टम्स में पढ़ा है कि पेशेंट को एम्ब्ल्यूरेशन होता है हॉट एप्लीकेशन से, तो उसको जो एनल रीजन में पेशेंट को बर्निंग है, पेन है, वो रिलीफ होगा हॉट एप्लीकेशन से। ये बहुत मार्क्ड है क्योंकि इसी से रेमेडीज डिफ्रेंशिएट होती हैं। कोल्ड एप्लीकेशन से अगर एम्ब्ल्यूरेशन हुआ देन देयर इज़ अ डिफरेंट रेमेडी। यहाँ पर पेशेंट को हॉट एप्लीकेशन से अच्छा लग रहा है तो ये आर्सेनिक के बारे में हम सोच सकते हैं। नाउ अबाउट द स्किन, जैसे स्किन की कंडीशन में स्किन ड्राई बताई हुई है, वैसे एक टर्म है आपके एलेन्स कीनोट में, स्किन में एनासार्का, स्किन पेल, वैक्सी एंड अर्थ कलर। एनासार्का मतलब होता है जनरलाइज्ड इडिमा, ओवरऑल बॉडी में पूरी बॉडी जो है स्वेल कर जाती है, बॉडी में जलन होती है, स्वेलिंग करती है। ये कंडीशन, ये सिम्टम पेशेंट लगा, इसके अंडरलाइंग स्वेलिंग का कॉज जो है वो लिवर पैथोलॉजी भी हो सकती है, किडनी की पैथोलॉजी भी हो सकती है, हार्ट की भी हो सकती है, और वेदर स्किन रिलेटेड अर्टिकेरिया है या उससे भी रिलेटेड। लेकिन यहाँ पर पेशेंट को क्या होगा कि बर्निंग होगी स्किन में, स्वेलिंग होगी जनरलाइज्ड। पेशेंट को जो है बर्निंग से रिलीफ कैसे मिलेगा, विद द हॉट एप्लीकेशन। तो ये बहुत मार्क्ड है। वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड ईच एंड एवरी सिम्टम। सो नाउ नेक्स्ट इज मोडालिटी। मोडालिटी जैसे कि आर्सेनिक की मोडालिटी में मिडनाइट एग्रेवेशन है, यह आपको हमेशा ध्यान रखना है। 1 to 2 PM के टाइम पर पेशेंट की ज़्यादातर जो स्किन कंप्लेंट है या रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स है वो जो है एग्रेवेट करती है, बढ़ जाती है। कोल्ड ड्रिंक से, कुछ ठंडा खाने की वजह से GIT कंप्लेंट्स होती हैं। जिस जगह पे अगर जैसे लिवर पैथोलॉजी है, लिवर पेन है और पेशेंट उसी तरफ अगर लेट रहा है, या राइट किडनी अफेक्टेड और पेशेंट उसी तरफ लेट रहा है राइट किडनी, तो वहाँ पे दैट मीन्स वो प्रेशर से यहाँ पर एग्रेवेशन है, या लाइंग ऑन द पेनफुल साइड या लाइंग ऑन द अफेक्टेड साइड जो है पेशेंट लेटता है तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। एंड इन जनरल जो एम्ब्ल्यूरेशन है रेमेडी का, वो इन जनरल क्या है, रिलीफ फ्रॉम वार्मथ एक्सेप्ट द हेड सिम्टम्स को छोड़कर पेशेंट को अच्छा लगता है। नाउ अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ द रेमेडी, तो हमारे पास कुछ रेमेडी है जैसे एलियम सीपा है, कार्बोवेज है। ये रेमेडी जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे बहुत ही सिमिलरिटी है इन रेमेडी में। ये रेमेडी, ये जो आर्सेनिक है वो कॉम्प्लीमेंट्री है एलियम सीपा के लिए, कार्बोवेज के लिए, फॉस्फोरस के लिए एंड पायरोजिनम के लिए। मतलब कि ये इसके इफेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करती है, हेल्प करती है। समटाइम्स पेस जब किसी केस में लगता है कि पूरी तरह से जो है हम क्योर नहीं दे पा रहे हैं या पूरी तरह से हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, हाफ ही उसमें रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो समटाइम्स ये जो कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज होती है उसके एक्शन को कॉम्प्लीमेंट करके जो है वो उसके एक्शन को सपोर्ट करता है एंड बेटर रिजल्ट्स या देने में हेल्प करता है। So these are all the particular symptoms of the remedy. I hope you have understood कि रेमेडी का इन जनरल जो भी सिम्टम्स हैं वो बर्निंग और एग्रेवेशन फ्रॉम कोल्ड है, कोल्ड से है, ये
जो फीचर है रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, इन चीज़ों को हमें आर्सेनिक के साथ जोड़ना है। तब जो हम अगर उसको अलग से एक एक सिस्टम पर देखें, वहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है और जनरलिटीज़ में भी हो रहा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द रेमेडी आर्सेनिक। थैंक यू।